बहुत किसी का ये सवाल आता है मुझे कि हम डिस्टेंस हीलिंग कब तक, क्या हम फर्स्ट डिग्री सीख कर ही डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं होली फायर में। तो आज मैं आपको पूरा विस्तार में समझाऊंगी कि होली फायर जब हम लेवल 1 सीखते हैं, लेवल 2 सीखते हैं, लेवल 3 सीख तो क्या फायदा हमें मिलता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी शुरुआत से कि होली फायर लेवल 1, और उससे भी पहले एक बात बताना चाहूंगी कि देखिए जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए एक छोटी सी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि होली फायर देखिए 2014 साल में सर विलियम ली रैंड लेकर आए। ये उनको मेडिटेशन के सेशन के दौरान उनको ये मिला। आप बोल सकते हैं कि डिवाइन से गाइडेंस से उन्हें होली फायर मिला, जो कि आज हम घर में बैठकर सीख सकते हैं थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मेथड में मैं सिखाती हूँ, मगर ऑनलाइन लोग ज्यादा सीखते हैं एंड होली फायर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि लोग कहीं पे भी बैठकर सीख सकते हैं। इनफैक्ट मैं खुद सर विलियम ली रैंड के पास जो अपग्रेडेशन है मैंने खुद वो करा है, उसका सर्टिफिकेट भी मैं कम्युनिटी में डाल रही हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि एक्चुअली क्लासेस होते कैसे। और सर विलियम ली रैंड से हम लोग डायरेक्टली क्लास भी करते हैं। द थिंग इज कि टाइम टू टाइम उनका जब अपग्रेडेशन आता है तो वी हैव टू अपग्रेड इट। कोई चाहे तो कर सकते हैं, कोई नहीं चाहे तो नहीं करे तो भी चले। अभी द थिंग इज कि देखिए ओशी रेकी तो था ही, अब होली फायर वो कि एक्चुअली ना नीड के हिसाब से, नीड ऑफ द आवर की अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से होली फायर आए। होली फायर जब आप सीखते हैं तो आपको देखिए एक तो क्विक रिजल्ट मिलता ही, दूसरा तो देखिए अभी के जमाने में जो एक्चुअली आपका डिजीजेस आते हैं, जो स्ट्रेस लेवल इतना हाई है, प्रोटेक्शन लेवल हम सबको बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत कारणों की वजह से मैं बोलूंगी, मगर होली फायर उस हिसाब से एक्चुअली क्रिएट किया गया है कि ये सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ आप डील कर सकते। जब आप होली फायर लेवल 1 सीखते हो तो आप खुद के ऑरा को स्कैन करना सीखते हो, आप बायोसन स्कैनिंग यानी आप चक्रास को स्कैन करना सीखते हो, आप नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे भगाते हैं टेक्निक सीखते हैं हम उसके साथ ही साथ हम रेकी के पिलर्स को भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लेवल 1 में इतना कुछ सीख, आप सेल्फ हीलिंग तो सीखते ही सीख। साथ ही साथ जब हम सेकंड लेवल सीखते हैं, सेकंड डे में 2 दिन का क्लासेस होते हैं, ये लेवल 1 लेवल 2 मिला के आपका 2 दिन का क्लास होता है। तो लेवल 2 में आप क्या सीखते हो, आप कैसे आंखों से हीलिंग कर सकते हो, पर्ची द्वारा आप कैसे हीलिंग कर सकते हो, आप फूंक मार के कैसे हीलिंग कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स है जो कि हमारे ट्रेडिशनल रेकी में नहीं है, और इसके वजह से ट्रेडिशनल रेकी के अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे तो टाइम तो कम लगता है, क्योंकि ये आपका जो मेथड्स है वो आपका टाइम को ना बचा देता है। और आपका हीलिंग मान लीजिए फॉर सपोज उसी रेकी में जो 20 मिनट्स लगता है या फिर 15 मिनट लगता है, वही हीलिंग आपको जबरदस्त हीलिंग मिलता है होली फायर में सिर्फ 5 से 7 मिनट। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा इजी है, कितना क्विक है हमारा होली फायर में। तो जो ट्रेडिशनल रेकी सीखे है, ये जो सवाल आप लोग करते हैं कभी कभी कि हम ट्रेडिशनल रेकी सीखे हैं तो क्या होली फायर सीखना जरूरी है, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे वो तो आपका मन, मगर हर एक रेकी का अलग अलग कुछ खासियत होता है। जब ट्रेडिशनल रेकी सीखते हैं तो आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सीखते हैं, कोई चाहे तो ग्रैंड मास्टरशिप ले सकते हैं। जब आप होली फायर रेकी सीखते हैं तो आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल सीखते हैं, तीनों लेवल। एंड जिसके लिए शायद लेवल 3 एक साथ करना थोड़ा पॉसिबल ना हो, उनके लिए मैं अपने मेथड, अपने वे में उनको डिवाइड करके भी मैं सिखा। अभी होली फायर रेकी में कुछ ऐसे पावर है, कुछ ऐसे क्षमता है जो कि अभी के जमाने के लिए एक्चुअली परफेक्टली फिट। इसीलिए अगर आप ट्रेडिशनल रेकी सीख चुके हैं तो आप होली फायर रेकी सीख सकते हैं, इससे आपका हीलिंग पावर दुगना हो जाएगा। जब सेकेंड लेवल में आप आते हैं आप डिस्टेंस हीलिंग भी सीखते हैं, आप सिंबल्स सीखते हैं, और क्या होता है कि आप किसी को यहाँ बैठ के, घर में बैठ के किसी को भी आप हीलिंग दे सकते। जब आप थर्ड लेवल में जाते हैं तो आप होली फायर का जो स्पेशल सिंबल है वो जान, आप साथ ही साथ होली फायर में जो खासियत है, कुछ ऐसी चीजें हैं, ग्रिड हीलिंग वगैरह, वो सब आप सीखते हैं। साथ ही साथ आप किसी को सिखाते कैसे हैं वो भी मैं खुद बैठ के ऑनलाइन सिखाती हूँ। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, और मैं दोनों तरीके से सिखाती भी हूँ। बहुत लोग पूछते हैं ना कि ऑनलाइन में क्या थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑफलाइन से, ऑफलाइन में बेटर होता है, ऐसा कोई बात है ही नहीं। जब सर विलियम ली रैंड किसी को सिखाते हैं ऑनलाइन बैठ के तो क्या वो कम एनर्जी देते हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत गलत फहमी है, जब आप डिस्टेंस में हीलिंग भेजते हो किसी को तो क्या वो कम होती है?
टच हीलिंग के मुकाबले वो कम होती है? नहीं ना। तो इसी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है कि ऑनलाइन सीखना गलत है, ऑनलाइन में नहीं सीखना चाहिए, जो कि कुछ दिन पहले मुझे व्हाट्सएप में कोई कह रहे थे, तो वो पूरी तरह से फेक, क्योंकि उनको आना नहीं आता है। उनको नहीं आता इसलिए आपको डरा रहा है कि नहीं होता है या पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। होलीफायर का पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि आप घर बैठे कहीं से भी सीख सकते हैं। 2 दिन में आप 1 और 2 लेवल कंप्लीट भी कर सकते हैं। और होलीफायर बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। एंड उसमें आप कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं ना, जो कि हमारे ट्रेडिशनल रेकी में है तो नहीं, मगर अगर बात की जाए तो हम लोग भी तो ट्रेडिशनल रेकी से आए हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें ट्रेडिशनल रेकी की भी जोड़ती हूँ, वो अपने हिसाब से जोड़ती हूँ। जो लोग मेरे साथ क्लास कर चुके हैं उनको भी पता है, एंड जो लोग नहीं किए हैं, आप अगर मेरे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, कुछ सवाल है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं ग्रुप लिंक शेयर करती हूँ हमेशा मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कम्युनिटी बॉक्स में, तो वहां जुड़कर भी मेरे साथ आप अपना सवाल बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, या पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट दिन मिलती हूँ आपके साथ कुछ नया सा इंटरेस्टिंग सा रेकी का कुछ और अध्याय लेके। तो टिल देन सब खुश रहिए, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे